आज की वीडियो के अंदर हम हेलो अरीन्स वाला टॉपिक करेंगे। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला आज हम पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। अरीन्स का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक रिंग। अरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग। सबसे पहले कैसे हम इसे प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बेंजीन से, फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से हम कैसे करेंगे प्रिपेयर इसे? ये हमारे पास है। अब यहाँ पर हम Cl2 के साथ Fe या फिर FeCl3 Fe के साथ FeCl3 ले, या AlCl3 या FeBr3, मतलब इनमें से कुछ भी Cl2 के साथ हमें ये लेना है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? अब Cl आ गया। ये जो है ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मेरे पास है CH3 मीन्स इसका नाम क्या है? टोलुइन है, ठीक है। ये किसके साथ आया? Cl2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Fe के साथ आया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? CH3 एंड Cl। दो तरीके से प्रोडक्ट बन सकते हैं, CH3 या यहाँ आ सकता है Cl, है ना। ये क्या है? ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है एंड ये मेजर प्रोडक्ट है। माइनर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या लग रही है? स्टेरिक हिंड्रेंस। ये दोनों पास पास है ना, इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये -M-I, ये हमें पता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। देखो, जो -M और -I है वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मैं दोबारा बता दूँ, पोजीशंस कौन कौन सी होती है? ये होती है हमारी इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पैरा। मतलब मेटा पर हमारे -M एंड -I M डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। एंड अब देखो, +H +M +I ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? +M +H +I एंड ये मेटा पर कौन होते हैं? मेटा पर होते हैं -M -I डायरेक्टिंग, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर है हमारा CF3 एंड Cl2Fe। CF3 अब क्या शो करता है? -I शो करता है ना। CF3 क्या है? -I शो करता है। -I की हमने पहचान क्या देखी थी? कि ये जो है फ्लोरीन, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब कार्बन जुड़ा रहता है तो -I लगता है, एंड कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो फ्लोरीन जुड़ा ही हुआ है, तो यहाँ पर -I है। अब यहाँ पर -I है तो कौन सी पोजीशन पर लगेगा? -M एंड -I पर मेटा पोजीशन पर लगता था, तो ये यहाँ आ जाएगा Cl।
एंड यहाँ पर CF3। दूसरा आता है, तुमने ये सीख लिया कि फ्रॉम बेंजीन इस तरह से बनता है। अब दूसरा है हमारा फ्रॉम डाइज़ोनियम सॉल्ट। डाइज़ोनियम सॉल्ट से कैसे बनेगा, ये हमारी एनालीन है, ठीक है। जब हम इसे NO2 + H2O 0 से 5 डिग्री सेल्सियस HNO2, तो ये क्या बनाता है, ये बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। ये होता है डाइज़ोनियम सॉल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर मैं इसका पूरा चार्ट बनाकर दिखाऊंगी, इसे दूसरे पेज पर लेकर चलते हैं। देखो ये जो है यहाँ पर ये Cu2Cl2 एंड Cu2Br2, या फिर कह सकते हो Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या कह सकते हो Cu इन द प्रेजेंस ऑफ Br, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं, ये जो है ये होती है सेंड मेयर रिएक्शन। एक ट्रिक बता दूं मैं तुम्हें इसे याद करने की, Cu2Cl2 जो है वो एक सॉल्ट है। जब Cu2Cl2 Cu2Br2 के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट रेत की तरह होता है, इस टाइप से उसका टेक्सचर रेत की तरह होता है, तो सैंड मेयर रिएक्शन। और दूसरी गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। अब एक यहाँ देखो HbF4 कैसे बनेगा, सॉरी अब देखो यहाँ इसका पहले इसके अंदर बात कर लो। यहाँ पर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यहाँ ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा, Cu2Br2 या फिर Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr डालकर। अब अगर मुझे फ्लोरीन लगाना है तो फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए HbF4 डालना पड़ेगा, HbF4। अगर मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है तो Ki डालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं Ki, HbF4, Cu2Cl2, Cu2Br2, ये ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये रिएजेंट है, ये ध्यान रखना है, NaNO2 + H2O, ये कंडीशंस हैं। अब देखो, अब इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दो ही है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम होती है। देखो मैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ Cl मतलब किसी भी पोजीशन पर लग जाए नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, नियरली सेम। दूसरा है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तुम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल होता है, सिमेट्री है। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक ये थर्ड वाला है। तो
पैरा आइसोमर हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बस इतना याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, nucleophilic substitution reaction on aromatic ring, or what you can say SN2AR। क्या है SN2AR? ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया एंड ये इसके पीछे अटैक करेगा, ठीक है। ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड यहाँ पर हमारा कोई कंपाउंड बनेगा। Cl, जब हमने क्लोरोबेंजीन को NaOH हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से अंडरगो करवाया तो यहाँ से क्लोरीन हटकर NaOH का नेगेटिव पार्ट OH लग गया, ठीक है। अब देखो, जो ये क्लोरोबेंजीन है इसका ग्रुप क्या होना चाहिए? इसका ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, एंड NO2 कहाँ पर लगता है? NO2 ये माइनस आयन, माइनस में इफेक्ट शो करता है एंड ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब देखो 3 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ है Cl2, यहाँ है NO2, यहाँ है Cl एंड यहाँ है NO2, ठीक है। कॉपी पेस्ट पेस्ट, अब देखो इनमें कंडीशंस दी हुई है। NaOH को अगर आप लोगों ने 170 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर से अंडरगो करवाया, दूसरा NaOH एंड 95 डिग्री सेल्सियस, NaOH वार्म, तो देखो क्या होगा। ये स्ट्रक्चर ही पूरा नहीं है, यहाँ पर NO2 आएगा, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है। यहाँ पर क्या होगा, Cl हट के बस OH आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ कौन सी होती है? कौन इलेक्ट्रॉन पसंद करता है? जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या फिर
उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर अब स्टेबिलिटी पर बात करते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +m +i +h -m -i। ठीक है, ये A B C इनकी स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ। अब हम पढ़ेंगे हेलोजेनेशन। हेलोजेनेशन ये क्लोरीन क्या क्या शो करता है, +m -i, +m -i। Cl2Fe के साथ जुड़ा तो क्या डोमिनेटिंग है यहाँ पर, +m डोमिनेटिंग होगा। अब जो मेटा पोजीशन है वो या तो ऑर्थो पर या पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो मैं यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, है ना। तो दोनों जगह ही लगा कर देखते हैं। यहाँ क्लोरीन एक बार आ गया एंड दूसरी बार मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये क्या होगा, ये है मेजर, क्योंकि यहाँ पर जो है -i भी लग रहा है। तो -i क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। -i जितनी दूर होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए स्टेबल होगा। यहाँ पर -i ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर है। ये क्या है, ये है माइनर। यहाँ पर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी लग रही है। ये हेलोजिनेशन हो गया। दूसरा देखो नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, ये Na2 नेगेटिव, HNO3 क्या है, बेस, H2SO4 क्या है, एसिड। देखो HNO3 जो है वो वैसे तो एसिड होता है, लेकिन H2SO4 के सामने वो फीका पड़ जाता है, इसलिए हम उसे बेस की तरह रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेशन में हमने लिया क्लोरोबेंजीन, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, NO2। अब NO2 भी क्या शो करता है, NO2 क्या शो करता है, NO2 -m एंड -i शो करता है। ठीक है, NO2 -m एंड -i शो करता है। तो इसमें भी हम दो ही ऑर्थो पर भी लगा कर देखेंगे, पैरा पर भी। यहाँ पर ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। ठीक है, अब सल्फोनेशन क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के 2
इक्विवेलेंट्स क्या बनाते हैं, SO3H, एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। Cl, ये कंसनट्रेटेड H2SO4, ये क्या बना, Cl, यहाँ पर आ गया SO3H। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हैं पहले। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें रिएजेंट क्या होता है, इसमें रिएजेंट होता है RX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या है, R पॉजिटिव, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये आ गया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या बनाएगा, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अगर मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो जो मेरा R है ये उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देगा, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री बन सकता है ये CH3। देखो यहाँ CH इस टाइप से है, इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये CH3CH पॉजिटिव एंड CH3, ये कितना हो गया, 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गई यहाँ पर। थर्ड, यहाँ हमारे पास है क्लोरोबेंजीन CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर भी लग सकता है CH3, ठीक है। अगर मैंने यहाँ CH3 CH2 CH3Cl दिया द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 यहाँ, CH3 यहाँ। जो अभी हमने ये बनाया था ना, ये यही तो रखा है मैंने, देखो यहाँ पर, ये यहाँ इसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ यही आ जाएगा, देखो CH एंड 2 CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। या फिर अब हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ Cl आ गया, यहाँ CH, यहाँ CH3 बन गया, ठीक है। अब फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये हमने पढ़ लिया है कि RX इन द प्रेजेंस ऑफ
एनहाइड्रस AlCl3 हमें R पॉजिटिव देता है। अब दूसरा अब हम पढ़ेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एजाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एजाइलेशन क्या है? यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है पहले उसे समझो। रिएजेंट होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O COCl, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ आ गया लोन पेयर, एंड यहाँ पर ये मैंने क्या शो किया है, ये हो रही है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो एल्काइलेशन वाले में जो RX इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 था, उसमें क्या बन रहा था, R पॉजिटिव। एंड यहाँ पर क्या बन रहा है, RCOCl की फॉर्म में हमारा बन रहा है RC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। क्वेश्चन, ये क्या है, Cl CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस AlCl3 ये क्या आ गया, Cl C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा ये बन सकता है O डबल बॉन्ड C CH3 Cl। तो यहाँ हमारा ये पूरा हेलो अरीन्स ख़त्म होता है। सो लेट्स सॉल्व फॉर टुडे।